ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु नमः। आज हम आपको हनुमान जी महाराज का बंधनी मंत्र, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, देशी बुंदेलखंडी मंत्र है। यह मंत्र आपको हर चौथे तांत्रिक के पास मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि यह शक्तिशाली से बंधन करता है। शत्रु की बुद्धि का बंधन, शत्रु के कर्म का बंधन, शत्रु के घात का बंधन, शत्रु के हथियार का बंधन और शत्रु के द्वारा प्रयोग की गई चलाई गई बाधाओं को, मरण मूठ जैसे तंत्रों को तत्काल ही यह मंत्र लौटा देता है और उल्टा घात कर देता है। देखो, हनुमान जी महाराज के साबर मंत्र इस कराल काल कलयुग में बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और हनुमान जी महाराज को वरदान भी है कि इस कराल काल कलयुग में जो भी उनका स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, मनन करेगा, उनकी वो हर तरह से रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी महाराज का कोई भी मंत्र हो बड़े जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। आज इस मंत्र की हम आपको सिद्धि विधि बताने वाले हैं। यदि आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं तो यह मंत्र भूत प्रेतों को बांधेगा। चलाई गई बाधाओं से परेशान हैं तो यह चलाई गई विद्या को रोक देगा। शत्रु घात से परेशान हैं तो शत्रु के घात को रोक देगा। मतलब यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और सर्वगुण संपन्न मंत्र है। जब भी आपको एहसास हो कि हमारे आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक बाधा है, तंत्र बाधा है, इस मंत्र का आप या तो श्रवण करें या फिर इस मंत्र को सिद्ध करके मात्र एक बार प्रयोग करें। जो भी बाधा आपके आसपास होगी नुकसान पहुंचाने वाली, उस बाधा का तत्काल ही बंधन हो जाएगा और फिर वह बाधा नष्ट हो जाएगी। वह किसी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हनुमान जी महाराज के बंधनी मंत्र जो होते हैं बड़े दुर्लभ होते हैं। गुरु आदेश से ही यह उपलब्ध कराए जाते हैं। हम आपको बता दें कि हनुमान जी महाराज का जो यह मंत्र है, इसको यदि आपने एक बार सिद्ध कर लिया तो चाहे मसान की बाधा हो, शमशान की बाधा हो, मेरी बाधा हो, बंदी बाधा हो या किसी और प्रकार का तंत्र हो, सभी प्रकार के तंत्र इस मंत्र से मत जाते। बंधन का मतलब ये नहीं होता, कई लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि बंधन हम कर लेंगे, बंधन मंत्र पढ़ेंगे तो हमारे देवी देवताओं का भी बंधन हो जाएगा, कहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कवच जो होता है या बंधन मंत्र होते हैं, दोनों लगभग एक ही चीज से कार्य करते हैं। जब ये बंध मंत्र लगाए जाते हैं या कवच लगाया जाता है तो जिसका आप स्मरण करेंगे, जिसका आप ध्यान करेंगे, वो शक्ति तो आपके पास आएगी, लेकिन जो नुकसान पहुंचाने आपको आने वाली बाधा होगी उसका खाली बंधन होता है। तो निश्चिंत रहिए, यदि आप अपने कुल देवी देवताओं का, इष्टों का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं तो वो आएंगे। बाकी जो आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो भले ही आपके ही इष्ट क्यों ना हो, उनका बंधन तत्काल इस मंत्र से हो जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसको हम सिद्धि विधि बताएंगे इसकी और इसका प्रयोग बताएंगे। मंत्र ध्यान से सुनिए। यह मंत्र आप हमारे इसी चैनल पर इस वीडियो के रिलीज होने से पहले श्रवण कर चुके होंगे 108 बार या 51 बार, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने से अति फायदा होता है। अब देखिए, श्रवण करना इसलिए जरूरी होता है, एक तो मंत्र पता चल जाता है कि आपको शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मंत्र असर कर रहा है कि नहीं असर कर रहा। दूसरा, मंत्र श्रवण करने से आपको ज़्यादा नहीं तो 10 से 5%, 20%, किसी किसी को 50% तक लाभ हो जाता है। और बार बार जब हम मंत्र का श्रवण करें तो वह शक्ति फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर यह मंत्र आपको 100% असर करने लगता है। लेकिन श्रवण करने का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने सुन लिया और हटा दिया। श्रवण करने का मतलब ये होता है कि सुनते सुनते आप इस मंत्र को कंठस्थ भी कर पाएँ, और ज़्यादा नहीं करते तो दैनिक जीवन में इसको आप दिन में 1 बार 2 बार डेली स्नान के बाद या संध्या के समय पढ़ना शुरू कर दें तो मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जब हम एक दिन में करते हैं किसी विशेष मुहूर्त में, वह आप डेली करते हैं तो डेली की संख्या काउंट हो के जब उसकी संख्या पूरी हो जाती है तो लगभग वह अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। और जब हमको मंत्र कंठस्थ हो जाता है, हम डेली उसे पढ़ने लगते हैं तो वह मंत्र हमको अच्छा लगने लगता है। और जब मंत्र हमारे शरीर में रोए में भिदने लगे, हमको अच्छा लगने लगे, तो फिर मंत्र को किसी और विधान की जरूरत नहीं पड़ती, वह मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। साबर मंत्र ले लीजिए, चाहे देसी मंत्र ले लीजिए, बुंदेलखंड में ले लीजिए, ये सिर्फ शब्दों का एक जाल होता है और शब्द हैं खाली और कुछ नहीं। जब तक इन मंत्रों का आप जाप नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, तब तक इन मंत्रों में या इन शब्दों में ऊर्जा नहीं जागती है। तो कोशिश ही किया करें कि इन मंत्रों का आप जाप करें, ताप करें और हवन करें, फिर इसका प्रयोग करें तो ये बहुत अच्छा लाभ देते हैं। चलिए, इस मंत्र को आप एक बार श्रवण करिए और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। बांध बांधो बंधनी हनुमत वीर की बंधनी,
चल चल चले बंधनी चले बंधनी बंधे 108 कला बांधो, आकाश बांधो पाताल बांधो 784 सिद्ध बांधो, भूत परित 700 चुड़ैल बांधो, जादू टोना का बार बांधो, दुश्मन के हथियार बांधो, 4 दिशा 8 कोण बांधो, ब्रह्म बंध सो बांधो, ब्रह्म गांठ लगाओ, जो मेरे ऊपर घात करे छाती पर मुष्टि प्रहार लगे, पलट बार उसी पर पड़े, हनुमत वीर की बंधनी बंध की रक्षा करे, जहां लगे बंधनी पार न पावे को उसी रामचंद्र की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फोरो मंत्र दुहाई माता सी लगे। इस तरह का मंत्र है। 2 बार में आपने समझ लिया होगा कि हम किस मंत्र की आपको विधि बताने वाले हैं। इस मंत्र का सिद्ध करने का विधि विधान बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा आपको मुहूर्त विधि खोजने पड़ते हैं। आप इसको किसी भी मंगलवारी या शनिवारी अमावस्या को इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी विधान हैं, जैसे दीपावली की रात, एकादशी की रात, ढोनी एकादशी की रात और होली की रात। इसके अलावा यदि मंगलवार को कुछ योग पड़ जाता है तो उस दिन भी आप इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। और नवरात्रों में तो किसी भी दिन कर सकते हैं। तो अभी फरवरी में गुप्त नवरात्र हैं और मार्च अप्रैल में चैत्र वाली नवरात्र हैं, तो दोनों में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, आप अभी मंत्र का श्रवण करिएगा और कंठस्थ करिएगा और उसको सिद्ध कर लीजिएगा। हम आपको बता दें, जब इस मंत्र का सिद्धिकरण करेंगे तो आपके ऊपर तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं वो तो आपके जप करते करते ही समाप्त हो जाएंगी। फिर इसके बाद आप इस मंत्र का जब ये सिद्ध हो जाए परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। इससे मसान, शमशान, डाकनी, साकनी, हाकनी या जो भी बाधा हो आपको नुकसान पहुंचाती हो या जिसको आप झाड़ा फूकी करने वाले हैं उसको नुकसान पहुंचाती हो, उन सभी प्रकार की बाधाओं को इस मंत्र के द्वारा आप बांध सकते हैं। और निश्चित ही मानिए हनुमान जी महाराज का मंत्र है वो आपकी पूरी सुरक्षा करेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज के मंत्र कलयुग में बड़े जल्दी ही सिद्ध होते हैं और बहुत तीव्र गति से प्रभाव भी दिखाते हैं। और शत्रु घात के लिए तो यह मंत्र रामबाण होता है। मंत्र आपने श्रवण कर ही लिया है, चलिए इसकी विधि बताते हैं। तो हमने इतने मुहूर्त आपको बता दिए हैं, इनमें से कोई भी एक मुहूर्त आप देख लीजिएगा। और मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद हनुमान जी महाराज को भोग प्रसाद सिंदूर, यदि मंगलवार पड़ जाए सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद, और मंगलवार नहीं पड़ता जैसे नवरात्रों में सिद्ध करने वाले हैं या दीपावली में सिद्ध करने वाले हैं तो उस दिन मंगलवार का कोई विधान नहीं है, तो आप उस दिन हनुमान जी महाराज को प्रसाद जरूर अर्पण करें। और बाकी अपने घर में 4 मुख का दीपक जलाएं, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर बैठे हनुमान जी महाराज का चित्र लगा लें, रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, कमल गट्टे की माला हाथ में उठाएं, आसन पे बैठें, आसन का पवित्रीकरण करें, आसन का पूजन करें, स्वयं का पवित्रीकरण करें, माला का पवित्रीकरण करें, माला का पूजन करें साधारण विधि विधान से जो आपको आती हो, इसमें मंत्रोपचार की जरूरत नहीं है। भगवान को स्नान ध्यान कराएं, भगवान का विधि विधान पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आदि दिखाएं, अक्षत पुष्प सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें और इस मंत्र की आप 11 माला जप करें। 11 माला जप करने में आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा और इतना समय कोई भी देखिए दे सकता है, ठीक है। इस मंत्र में ऐसा कोई विधान नहीं है कि महिला या पुरुष का कोई प्रतिबंध हो, इसको कोई भी पवित्र शरीर के साथ जापन आप कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें आपको सुरक्षा मंत्र या आसन बंधन मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में ही यह मंत्र एक प्रकार का सुरक्षा मंत्र ही है। तो जब इस मंत्र का आप जापन करेंगे तो आपकी सुरक्षा उसी समय से होना शुरू हो जाएगी। मंत्र का जाप करने के बाद इसका 10% आप हवन करें, दशांश हवन कर डालें। हवन सामग्री में आप पलाश की लकड़ी आवश्यक रूप से लें और इसके बाद आप पंच संविदा, सप्त संविदा आप ले सकते हैं। पंच संविदाओं में जैसे आक की लकड़ी, कनेर की लकड़ी और गूलर की लकड़ी, उमर की लकड़ी, इसके अलावा बरगद की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, समी की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, इनमें से कोई भी आप चुन लीजिएगा। 5 या 7 संविदा जो भी आपको लेना हो ले लीजिएगा। और 5 संविदा आपको नहीं हो पाती तो खाली पलाश और आम की लकड़ी ही डाल दीजिएगा, उतने में ही आप हवन करिएगा। मंत्र आपका बराबर कार्य करेगा। जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसमें आपको कर लेना चाहिए। हवन करने के बाद भगवान से फिर प्रार्थना करें, भगवान को पूर्णतः प्रसाद अर्पण करें और उस समय संकल्प लें कि इस मंत्र का अपनी बाधा के साथ साथ हम परोपकार में अपने जीवन भर इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरा यदि पीड़ित व्यक्ति है उसी बाधा हरण करने में इस मंत्र का हम प्रयोग करेंगे, उसकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस मंत्र का हम प्रयोग करते रहेंगे। इस तरह की बढ़िया अपने शब्दों में आप प्रार्थना कर लीजिए। अब आता है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो देखिए ये बंधनी मंत्र है। बंधनी मंत्र का मतलब होता है कि इससे आप अपने शरीर का बंधन कर सकते हैं, देवी देवताओं का बंधन कर सकते हैं, इसके अलावा अस्त्रों का बंधन कर सकते हैं, शत्रु के द्वारा आई गई विद्या का बंधन कर सकते हैं, चलाई गई बाधा का बंधन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ का इससे आप बंधन कर सकते हैं। अब अपने शरीर का ही आपको बंधन करना होता है तो बहुत आसान है। इस मंत्र को आप 11 से 21 बार पाठन करिए और अपने हाथ में कलावा जो होता है, कलावा
उसको अपने हाथ में मंत्र को पढ़ते हुए बांधिए। जब तक वो कलावा आपके हाथ में रहेगा, कोई भी बुरी बाधा आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगी। आपकी सभी दिशाओं से रक्षा होगी और हनुमान जी महाराज आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करेंगे। और जो भी आपके ऊपर घात पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा, जो भी नुकसान पहुंचाएगा, उसके ऊपर उल्टा घात करेंगे वो। चाहे जिंदा व्यक्ति हो या किसी प्रकार की बाधा हो या किसी प्रकार का अस्त्र से आपके ऊपर वार किया गया हो, करने जा रहा हो, तो सभी प्रकार के वारों को बब्बा जी रोक लेंगे, निश्चित मानिए। इसके अलावा आप भूत प्रेत बाधाओं को कैसे बांधना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि किसी के शरीर में प्रेतक बाधा है, चेतक बाधा है, तंत्र बाधा है, तो उसके लिए आपको उसके पहले हनुमान जी महाराज के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेना है और रोगी के सिर पे तिलक कर देना है सिंदूर का। उसके बाद उसके शरीर के नाप का ही आपको धागा लेना है और उसके शरीर के नाप का ही धागा लेने के बाद उसको 4, 6, 7, 8 फोल्ड कर देना है और जाके उसका एक दीपक बनाना है। हनुमान जी महाराज के चरणों में एक दीपक में सरसों का तेल डालना है। उस धागे की बत्ती बनाने के बाद उस बत्ती को वहाँ जला देना है। ऐसा करने से शरीर में पहले तो जो भी तंत्र बाधाएं होंगी, जो भूत प्रेत होंगे, वो सारे जल के भस्म हो जाएंगे। इसके बाद एक और आप धागा ले लीजिए और उसके हाथ में बढ़िया कलावे के रूप में इसी मंत्र पढ़ते हुए बांध लीजिए। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। कुछ मंत्रों में यहाँ उटपटे काम होते हैं, हनुमान जी के मंत्रों में ज़्यादातर अटपटे काम नहीं करने पड़ते। इसके अलावा आप नींबू उतार कर उस नींबू को भी घर से बाहर फेंक सकते हैं, तो शरीर की बाधाएं उतर जाती हैं। आप 10-12 कील ले लीजिए मंगलवार के दिन और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा, जैसे ये कील हो गई तो इसकी मुंडली पर धागा लपेटिए, 1 से 5 बार लपेटन करिए। गांठ लगाते समय इसी मंत्र का पाठन करिए और उन कीलों को अपने घर के दरवाजों में, खिड़की में, ऐसी जगह आप लगा डालिए। कोई भी बुरी बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो भी नुकसान पहुंचाने वाली बाधाएं होती हैं वो नहीं प्रवेश कर पाएंगी। हाँ, अब जिनका आप स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिनका आप ध्यान करते हैं, ऐसे इष्ट आपके घर में जरूर आएंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इस तरह आप अपने घर का बंधन कर सकते हैं। शत्रु के हथियार बांधने का एक बहुत ही आसान तरीका है इस मंत्र के द्वारा। उसके लिए आपको शत्रु के बाएं पैर की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। आप देख लीजिए कहाँ से निकला, कहाँ गया, और किसी तरह उसके बाएं पैर के नीचे की धूल मिट्टी आप इकट्ठी कर लीजिए और उसको अपने घर लाकर उसमें पानी डालकर थोड़ा सा एक गोली बनाइए, छोटी सी गोली। क्या मिट्टी थोड़ी ही मिलेगी आपको, तो उस हिसाब से आप एक छोटी गोली बना लीजिए और उस गोली को बनाने के बाद हनुमान जी महाराज के इसी मंत्र का 108 बार पाठन करिए और 108 बार पाठन करने के बाद थोड़ा सा हवन कर लीजिए, 5 से 11 बार, 21 बार, जो भी आपको करना हो। हवन करने के बाद उसी गोली को उस हवन की अग्नि में, धुएं में दिखाइए और उसके ऊपर एक कील लगा दीजिए, ऐसी टाँच दीजिए लोहे की कील, और उस कील के ऊपर धागा बांधते हुए इसी मंत्र का पाठन करिए और उसको लगी लगाई कील को मैं धागे के आप हनुमान जी के किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा लोग ना आते जाते हों, किसी जंगल में भी उसे आप 2 फीट गड्ढा खोद कर उससे गोली को आप वहाँ गड़ा दीजिए। ऐसा करने से शत्रु की बुद्धि का भी बंधन होगा, शत्रु के अस्त्रों का भी बंधन होगा और शत्रु आपको नुकसान पहुँचाना हमेशा के लिए बंद कर देगा, क्योंकि उसके मन में नुकसान का विचार ही नहीं आएगा। मतलब वो आपके बारे में सोचना ही बंद कर देगा कि हमें किसी शत्रु को नुकसान पहुंचाना है, घात करना है। लेकिन यह क्रिया तभी करनी चाहिए जब आपको वास्तविकता में यकीन हो कि सामने वाला व्यक्ति वाकई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि कई लोग शक की दृष्टि से भी ऐसे तंत्रों का प्रयोग करते हैं जो कि जायज़ नहीं है। जब आपको पूरे पता हो पूरी तरह कि वाकई हमारा शत्रु हमको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और बार बार कर रहा है, तंत्रों का घात कर रहा है, तब आप इस विधि को अपना सकते हैं। क्योंकि इस विधि को अपनाते ही शत्रु की बुद्धि विकृत हो जाती है, तो उसकी सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। वह जो भी सोचेगा उसका उसमें नुकसान ही होगा और धीरे धीरे उसका नाशन भी शुरू हो जाता है। देखिए, टोने टोटके करना बहुत आसान बात है, लेकिन बाद में उस टोने टोटके से सामने वाले को अति क्षति हो जाती है और कई लोगों के प्राण भी चले जाते हैं और लगभग कहा जाए तो जिंदगी नरक ही हो जाती है। तो ऐसा सारी चीज़ें जब करना है सोच समझ के करना चाहिए कि वाकई दोषी है या नहीं है। क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति दोषी होता है तो अच्छी बात है, कार्य हो जाता है। लेकिन सामने वाला दोषी नहीं हुआ और आपने शक की गुंजाइश के तहत आपने ऐसी कोई क्रिया करी है और उसको क्षति पहुंचने लगती है, तो उसकी 30 से 40% क्षति उतनी आपको भी भोगनी पड़ती है, दंड आपको भोगना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा आपको प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा इस मंत्र को पढ़ते हुए आप किसी भी प्रेत बाधा में झाड़ा लगा सकते हैं, मोरपंख के सहारे पानी के छींटे लगा सकते हैं। पूरी बाधाएं तत्कालीन शरीर छोड़कर दूर चली जाती हैं या उनका बंधन हो जाता है तो वो खत्म हो जाती हैं।
मंत्र को देखिए प्रयोग करने के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके हैं। इसी मंत्र के सैकड़ों तरीके हैं प्रयोग करने के। अब सिद्ध करने की बात है कि आप इसे सिद्ध कर पाते हैं नहीं। सिद्ध करने में इस मंत्र की एक विशेष खासियत है कि यह इशारा देता है। तो जब आपको इशारा मिल जाए किसी तरह का, तभी मानना चाहिए कि यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब क्या क्या इशारे मिल सकते हैं? मंत्र का जब जाप समाप्ति की ओर होता है या लास्ट माला होती है, या तो आपको आसपास किसी का आभास होता है रहने का, खड़े होने का, या आपके दिमाग में ही देवता की छवि छपने लगती है, या रोए खड़े होते हैं, गुस्सा आती है, क्रोध आती है, कोई ना कोई लक्षण देखिए उभर के आता ही आता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा लक्षण आ रहा है। अब ये नहीं कि किसी को लक्षण नहीं आए तो मंत्र नहीं काम करेगा। मंत्र को तो आप सिर्फ 108 बार ही पाठन करेंगे बिना सिद्ध किए हुए, तब भी यह मंत्र कार्य करता है। लेकिन जब पूर्ण इसकी सिद्धि चाहिए होती है तो इसका पूर्ण विधि विधान आपको करना चाहिए, तो संपूर्ण सिद्धि भी मिल जाती है। और कई लोगों को कानों में आवाज़ें भी सुनाई देती हैं कि इस तरह करो, इस मंत्र को इस तरह चलाओ तो यह मंत्र कार्य करेगा, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन इसी मंत्र के द्वारा ही होने लगता है। 100 में से 2-4 व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता। तो आप देख लीजिएगा कि इस मंत्र का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जिनके ऊपर तंत्र बाधा है, यदि वो मंत्र की साधना करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो उनका जप करते करते, साधना करते करते ही उनकी सभी प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाता है। तो उनको किसी प्रकार के झाड़े फूक की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अब फिर इसके बाद इस मंत्र का वो परोपकार में जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि परोपकार में मंत्र इस्तेमाल आप करते हैं तो उसकी शक्तियाँ देखिए बढ़ती रहती हैं। और परोपकार भी इस तरह करना चाहिए कि धन कमाने हेतु बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि धन कमाने के उद्देश्य से आप परोपकार करेंगे तो मंत्र की शक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि जैसे आपने एक बार झड़ा लगाया तो सामने वाली व्यक्ति से कह दीजिए कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में प्रसाद चढ़ा दे, नारियल फोड़ दे, श्रृंगार कर दे। इतना आप करवा सकते हैं। अपने स्वयं के खर्चे हेतु धन आपको नहीं लेना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो मंत्र की शक्ति तो खत्म ही होगी, बाकी उसके अलावा आपको कुछ क्षतियाँ भी झेलनी पड़ेंगी। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और यह मंत्र हमारे संकटनाशक चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले रिलीज हो गया है, उसको श्रवण करिएगा। और जब श्रवण करने से आपको लाभ दिखे तब आप इस मंत्र की विधि करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक वह मंत्र में लाभ ना दिखे, मंत्र आपको सूट ना करे, तब तक परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो कई मंत्र ऐसे होते हैं जो लोगों को सूट ही नहीं करते और वो अनावश्यक समय बर्बाद कर जब तब करते हैं, लंबा टाइम बर्बाद करते हैं, तो उसमें देखिए सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं। मंत्र श्रवण करते समय आपके रोए तर आ रहे हैं, गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रही है, उल्टी आ रही है, घबराहट हो रही है, ये मंत्र सूट होने के लक्षण हैं। तो मंत्र को बढ़िया मन लगा के, ईयरफोन लगा के 5 से 10 मिनट पहले सुनिएगा। तो ये आपको इनमें से कोई लक्षण उभर के आता है, इसका मतलब हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा इस मंत्र के जरिए मिल जाएगी। तो इस मंत्र का आप साधना करने का प्रयास करिए। ऐसे नहीं कि कोई भी मंत्र आप सुन लिया करते हैं, किताब उठाई देख लिया और अच्छा तगड़ा मंत्र है, उग्र बीज है, उग्र मंत्र है, उग्रता है शब्दों में, इसको सिद्ध कर लें। ऐसे नहीं, मंत्र को श्रवण किया करिए। अब मान लो जो श्रवण के लिए मंत्र उपलब्ध नहीं है तो उनको पढ़ा करिए, कंठस्थ करिए। और कंठस्थ करने के बाद उनको मन ही मन जपा करिए घंटे 2 घंटे। उतने में आपको लक्षण निकल के आ जाते हैं मंत्र के, तो आपको पता चल जाता है कि मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।